माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीते सप्ताह में हम लोगों ने अनेकों ऐसा क्लास बातें सीखा, क्रिश्चियनिटी कैसे बढ़ा और जो 5 मेजर क्रिश्चियन सेंटर्स कैसे बना, पैट्रियार्केट कैसे बना और धीरे धीरे जो आराधना के लिटर्जी के अनुसार मैंने बोला था 6 फैमिलीज में, ईस्टर्न और वेस्टर्न में हमें मालूम है, पश्चिम में मालूम है केवल लैतिनी कलीसिया, रोमन चर्च जिसको कहते हैं, और ईस्टर्न चर्च के अंदर 5 फैमिलीज है, उसके अंदर 23 कुल मिलाकर के चर्च है। इसका मतलब 23 ईस्टर्न चर्च और एक वेस्ट का मिलकर के कुल मिलाकर के कैथोलिक चर्च के अंदर लिटर्जी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं अलग अलग लिटर्जी के कारण ऐसा 24 ग्रुप है। तो उसको 6 फैमिलीज में बोला था। सबसे पहला मैंने सिखाया था अंत्योकियन जो कलीसिया के विषय में, अंत्योकियन लिटर्जी। आज हम लोग अंत्योकियन लिटर्जी का क्या स्पेशलिटी है इसके विषय में थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि अंत्योकियन लिटर्जी में ही ऑर्थोडॉक्स चर्चेस बना हुआ है। आपका सवाल मैंने एक क्लास ऑलरेडी ले लिया है, किस प्रकार ऑर्थोडॉक्स चर्चेस बना है। उस ऑर्थोडॉक्स चर्च को, उनकी प्रार्थना को समझने के लिए अंत्योकियन लिटर्जी हमारा मदद करेगा। हम लोगों ने बीती क्लास में ये भी सीखा था, इन 5 घराना है, लेकिन उन 5 घराने का जो लिटर्जी का जो प्रभाव पड़ा है अंत्योकियन लिटर्जी से। इसके लिए भी मैंने एक और उदाहरण बोला था। पेंतिकोस्त के बाद में शिष्य समुदाय सबसे पहले दिन मंडे को तेल का आशीष दिया, दूसरे दिन बलि अर्पित करने के लिए बलिवेदी तैयार किया और उससे आशीष किया उस तेल से, और बुधवार के दिन प्रभु की प्रेरणा से उस लिटर्जी कैसे होना चाहिए याकूब ने उस लिटर्जी को लिखा है। उसको याकूब का अनोफरा कहते हैं। प्रभु का भाई याकूब के द्वारा उसको सबसे पहले लिखते हैं। हाँ, उसमें फिर ग्रीक में ट्रांसलेट करना या कुछ गीतों को जोड़ना ये सब थोड़ा हुआ, लेकिन उसी ढांचे के अंदर ही जो कुछ हुआ, इसका मतलब बेसिकली याकूब का अनोफरा वो लिटर्जी में मुख्य वहां पर वही हमें मिला है। उसी के प्रेरणा से, जैसे मैंने बोला था जॉन क्रिसोस्टम, वो जो बाइसेंटाइन प्रार्थना वहां कॉन्स्टेंटिनोपल जाकर के जॉन क्रिसोस्टम यहाँ अंत्योक का है, वो अंत्योक से वो कॉन्स्टेंटिनोपल गया, वहां पर वो बाइसेंटाइन प्रार्थना में उसी प्रकार। तो कहीं ना कहीं ये अंत्योकियन रीति राइट को
सभी अन्य राइटों में प्रभाव मिला हुआ है, इसलिए बेसिक होने के कारण भी। और जो हमारे भारत देश में जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो अंत्योकियन राइट में होने के कारण हम लोग अंत्योकियन लिटर्जी का क्या स्पेशलिटी है इसके विषय में भी थोड़ा समझेंगे। साथ ही साथ हमारे कैथोलिक में सीरो मलंकरा जो कैथोलिक चर्च है, सीरो मलंकरा कैथोलिक चर्च 1930 में ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग होकर के कैथोलिक से जुड़ना, रियूनियन हो गया। उनका जो लिटरेचर, इसका मतलब कैथोलिक चर्च के अंदर भी इस अंत्योकियन रीति का हम लोगों को यहाँ इंडिया में ही देखने के लिए मिलता है, वो है सीरो मलंकरा चर्च। उस लिटर्जी, उसका क्या खासियत है, इसको थोड़ा सा सीखना अनिवार्य है। सबसे पहले पुराने समय पर उस लिटर्जी को 2 भागों में विभाजित करता था। हमें मालूम होना चाहिए, पहले जो कैटेक्युमेन जो लोग हैं जिनको बपतिस्मा नहीं मिला है, पूरा मिस्सा बलिदान में वो लोग नहीं रहता था। ये अनोफरा शुरू होने के पहले पहले उन लोगों को निकाला जाता था, क्योंकि मिस्सा बलिदान और वहाँ परम प्रसाद को ग्रहण करना यह सब केवल बपतिस्मा वालों के लिए हो सकता था। उससे पहले उन लोगों को निकालता था। इसलिए मिस्सा बलिदान को 2 भाग, एक कैटेक्युमेन लोगों के लिए जो शिक्षा ले रहा है, सीखने वाले, उनके लिए एक भाग है वचन की घोषणा और धर्मसार जो बोलने तक का। इसके बाद उन लोगों को निकाला जाता था। बाकी बपतिस्मा प्राप्त लोग ही आगे के प्रार्थना में भाग लेता था। यूकरिस्टिक प्रार्थना में केवल वही लोग भाग लेता था। इस प्रकार हम लोग बोल सकता है 2 भागों में उस पुराने समय पर उसको विभाजित करता था। लेकिन यदि आज के रीति से हम देखें, इसको मुख्यतः 4 भागों में, अंत्योकियन जो लिटर्जी है 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकता है। वो किसके आधार पर है? ईसा मसीह कौन है, ईसा मसीह का शिष्य लोग कौन है, अर्थात बपतिस्मा प्राप्त किया हुआ लोग, जो विश्वासी लोग कैसे हैं, कौन है, इसके आधार पर यह मिस्सा बलिदान को ये 4 भागों में विभाजित करता था। क्या है? ईसा मसीह राजा है, ईसा मसीह नबी है, ईसा मसीह पुरोहित है, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। इस प्रकार ये 4 पद, वही 4 पद पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2:9 में हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। जो हम लोग बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद क्रिस्त का वो राजत्व हमें मिलता है, पुरोहिताई हमें मिल जाता है, हम क्रिस्त का नबी बन जाता है और ईश्वर का संतान बन जाता है। इसका मतलब बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति क्रिस्त जैसे है उसी प्रकार बन जाता है, राजा बनता है, नबी बन जाता है, पुरोहित बनता है, ईश्वर का संतान बनता है। इसी के अनुसार पवित्र मिस्सा को 4 भाग में विभाजित करने का एक सिलसिला शुरू हुआ। मनुष्य पाप करने के कारण ये जो कृपा, राजा बनने का, नबी बनने का, पुरोहित बनने का और ईश्वर का संतान बनने का, पाप के द्वारा इसको बिगाड़ दिया। और क्रिस्त आकर के अपना रक्त बहाकर अपने शरीर में उन पापों का प्रायश्चित कर हम लोगों को यही 4 पद, जो स्थान, जो आशीष वापस दे रहा है, इसको हम मुक्ति कहते हैं। तो ईसा मसीह ने जो कार्य किया, ये 4 कार्य हमें वापस दिलाने का कार्य किया। तो ईसा मसीह के विषय में मिस्सा बलिदान होता है। प्रभु ने कहा मेरी यादगारी में किया करो, मेरे स्मृति में यह किया करो। इसका मतलब क्रिस्त के स्मृति मनाने का मतलब है
क्रिस्त ने हम पापियों को किस प्रकार वापस वो राजत्व दिया, पुरोहिताई दिया, नबी कैसे बनाया, या ईश्वर का संतान हमें द्वारा कैसे बनाया, वो कलवारी क्रूस के उस बलिदान के द्वारा किया। इसका मतलब मिस्सा बलिदान के द्वारा हम लोगों को ये चारों स्थान वापस देकर स्वर्ग राज्य के योग्य बना रहा है। इसको स्मरण करते हुए देखो, हमारे जो चर्च फादर्स, विशेषकर जो ईस्टर्न चर्च का बहुत सन्यासी जीवन, त्याग का जीवन जी करके इस प्रकार के अनेकों उनको प्रभु से प्रेरणा मिल करके कई चीजें हम लोगों को सिखाते हैं। उसके अनुसार ये संत याकूब ने ये सब कुछ रचना किया। तो थोड़ा सा इसके अनुसार मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा। पाप कर मनुष्य ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इस प्रकार आज्ञाओं का उल्लंघन करने के द्वारा उस राजत्व को मनुष्य ने नष्ट किया। हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार, अभी सुसमाचार भी इसके साथ है, 4 सुसमाचार, ये 4 बात से जुड़ा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार ईश्वर के राजत्व को, राजाधिराज प्रभु को दर्शाता है। किस प्रकार मनुष्य ने पाप कर उस राजत्व को नष्ट किया। राजाधिराज प्रभु ईसा मसीह आकर के हम लोगों को राजत्व कैसे दिया, इसको स्मरण करता है मिस्सा का जो फर्स्ट पार्ट में उसको तुयोबो अर्थात प्रिपरेशन का जगह, मिस्सा अर्पित करने के जो प्रिपरेशन का जो समय है वो तुयोबो कहते हैं। उस समय पर मनुष्य ने डिसोबीडियंस के द्वारा, आज्ञा भंग के द्वारा जो राजत्व को मनुष्य को जो मिला हुआ था, जो राजत्व का जो पद है, वो स्थान है, वो सम्मान है, उसको नष्ट किया था। प्रभु आकर के वो हमें वापस दिया अपने क्रूस मरण के द्वारा, उसको स्मरण करता है। तो मत्ती का सुसमाचार प्रभु का राजत्व को दिखाने वाला है। अभी मार्कुस का सुसमाचार, वहां पर प्रभु को एक नबी के रूप में दर्शाया है। पुराना विधान में जिसके विषय में बताया वो यह है, वो संदेशवाहक के रूप में मनुष्य अविश्वास के द्वारा, अविश्वास करने के द्वारा इस नबी का पद को नष्ट किया था। पिता की इच्छा के अनुसार ओबीडियंस के द्वारा पुत्र आते हैं और सब कुछ अपने को विनम्र शून्य बना करके मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर उस नबी का कार्य करते हुए उपदेश दे करके वचन को घोषणा, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, ईश्वर का राज्य निकट है, ये कार्य करते हुए मनुष्य को बचा रहा है और पुनः मनुष्य को नबी बना रहा है। अब संदेश वाहक बनने के लिए भेज रहा है। ये सेकंड पार्ट में, मिसा का सेकंड पार्ट में वचन की घोषणा वाला जो पार्ट, नबी का पार्ट, वचन की घोषणा वाला पार्ट में ये पूरा हम लोग मनन चिंतन करते हैं। क्रिस्त ने हमें वचन घोषणा करने के लिए, नबी बनने के लिए कृपा वापस दिया। इस भाग को याद करते हैं। अभी तीसरा मिस्सा बलिदान में लूकस के सुसमाचार हमें मालूम है बेली के साथ, पुरोहिताई के साथ जोड़ करके लूकस का लिखना है। इसका मतलब हमको मिला हुआ पौरोहित्य को हम लोगों ने कैसे नष्ट किया,
दोबारा क्रिस्त पुरोहित बन करके आकर के हमें वो पुरोहिताई सेवा करने का वो कृपा कैसे दिया। यह तीसरे भाग में जो बलि अर्पित करने वाला जो भाग है, यूक्रिस्टिक जो भाग है, उस भाग में अनाफरा का जो भाग है, उस भाग में ये कार्य करते हैं। उसको देहो कहते हैं, देहो कहते हैं, अनाफरा। उसके द्वारा उस पुरोहित कर्म करते हुए हम लोगों को वापस हमारे पापों का प्रायश्चित कर हम लोगों को पुरोहित बनाने का, इसलिए संत पेतरुस कहते हैं हम पुरोहित हैं। अभी चौथा, हम ईश्वर का संतान था, पाप कर हमें उस ईश्वर का संतान ने शैतान का संतान मैंने किया था। क्रिस्त का वो दुख भोग, ये बलि हम लोगों को क्रूस के द्वारा क्रिस्त ने पिता के साथ मेल कराया, हमें संतान बनाया। ईश्वर का संतान हम कहलाते हैं। योहन का पहला पत्र दिया है 3:1 में, हम ईश्वर का संतान है कर करके योहन बोल करके दे रहा है। तो योहन का सुसमाचार ये हमें सिखाता है ईश्वर का पुत्र बनने के विषय में। पाप ने हमें ईश्वर से अलग किया, उस पुत्रत्व को हमने नष्ट किया पाप के कारण। ईसा मसीह आकर के पाप का प्रायश्चित कर, और हम क्रिस्त का जो मेरा शरीर खाता है, मेरा रक्त पीता है, वो मुझ में रहेगा, और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा हम आकर के उसमें निवास करेंगे। ये सब सिखा करके वो पुत्रत्व को हमें वापस दे रहे। कैसे? उनको प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए, मिस्तुसो कहते हैं उसको, मिस्तुसो कम्युनियन राइट, उनको रोटी दाकरस के रूप में क्रिस्त को ग्रहण करते हुए हमें पुनः ईश्वर का पुत्र स्थान प्रदान करता है। इसका मतलब 4 ऐसे बातें पाप के कारण हमने नष्ट किया था। क्रिस्त अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा हम लोगों को कैसे लौटा करके दे रहा है। पवित्र मिस्सा के 4 भागों में हम लोग एक एक भाग, राजत्व, नबी और पुरोहित और ईश्वर का पुत्र बनने का। इसका मतलब फस्टिंग में प्रिपरेशन जो राइट है, इसके बाद वचन वाला घोषणा वाला जो राइट है, इसके बाद अनाफरा में देई हो वो बलि चढ़ाने का भाग हो, या कम्युनियन राइट के अंदर है ना, मिस्तुस हो कहते हैं उसको, प्रभु को ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ एक होकर के प्रभु का संतान बनने का। ये इस प्रकार ये अंत्योकियन लिटर्जी के अंदर वो मिस्सा बहुत ही सुंदर तरीके से इसको लिखा है, और उसमें भाग लेकर के हम वही अनुभव करते हैं, वापस राजा बनने का, नबी बनने का, पुरोहित बनने का, ईश्वर का संतान बन करके जीवन जीने के लिए रोज मिस्सा बलिदान में हम लोग भाग लेते हैं। यदि हम लोग ये जो मलंगरा मिस्सा बलिदान को हम लोग देखेंगे, इसके अंदर कुछ और बात भी हम लोगों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात है, जैसे उड़ाव पुत्र का लौट करके आना। देखो, पिता से दूर चला जाना, मन परिवर्तन कर फिर लौट करके आना, पिता उन्हें किस प्रकार स्वीकार करता है, इस घटना को मिस्सा बलिदान में दर्शाता है। बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर के संतान पुत्र स्थान हमें मिला था, लेकिन पाप कर हम पिता के उस घर से दूर चला गया था, अपने वस्त्र को मलिन बनाया, अपने को बर्बाद किया था। लेकिन उस पुत्र मन परिवर्तन कर लौट करके आता है। हर एक विश्वासी चर्च की ओर जाना, मिस्सा के लिए जो चर्च की ओर जाना,
चर्च फादर्स कहते हैं उस उड़ाऊ पुत्र का अपने पिता के घर में जो लौट करके आना उसके अनुसार दर्शाता है। ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग मिस्सा बलिदान के लिए जब रोज चर्च जाता है उस समय पर हमारा वो जो मनोभाव, उस उड़ाऊ पुत्र जिस प्रकार पिता के साथ मेल करने के लिए, पिता से माफी मांगने के लिए, मैं कहूंगा पिताजी मैं तेरे विरुद्ध स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, तेरे पुत्र कहलाने में योग्य नहीं हूं, अब एक सेवक के समान इधर रख लीजिए, ये बोलूंगा बोल करके मनोभाव, उसी मनोभाव से जा रहा है चर्च की ओर जाने वाला उस उड़ाऊ पुत्र की ओर। वहां पहुंचने के बाद हम लोग देखते हैं इस एंथियोकियन राइट के अंदर, ध्यान से सुनना, इसका चिन्ह के रूप में एंथियोकियन राइट में ये जो पहला जो प्रिपरेशन वाला जो पार्ट में पहले हम लोगों को मिलेगा, चाहे मिस्सा के पहले जो प्रार्थनाएं होता है उस प्रार्थना में भी हम लोगों को मिलेगा पुरोहित काला एक कपड़ा पहना हुआ, ब्लैक कपड़ा पहना हुआ मिलेगा। ये काला कपड़ा यही दर्शाता है कि हम लोग पापी है, हम मैला है। हमारे उस उड़ाऊ पुत्र जो मैला वस्त्र पहन करके आया उसको दर्शाने के लिए, उस उड़ाऊ पुत्र के समान पाप बोध पश्चाताप के साथ हम आए हैं, खड़े हैं, ये दिखाने के लिए वहां पर पुरोहित काला वस्त्र पहन करके मिलेगा आपको। जो प्रारंभिक प्रार्थना है सब में और जो प्रिपरेशन राइट में जो रोटी सब प्रिपेयर करके रख रहा है उस समय पर एक काला वस्त्र पहन करके करता है। इसके बाद जाकर के उस काला वस्त्र को उतार करके फेंकेगा। इसके बाद मिस्सा बलिदान के लिए जो राजकीय जो वस्त्र है उसको पहनता है। इसका मतलब पिता उन्हें स्वीकार कर उनके वो मेला कपड़े को उतार करके उन्हें अपने पुत्र का, अर्थात राजा है, नबी है, पुरोहित है, पुत्र है, इस वस्त्र को पहनाया। इसको दिखाने के लिए पुरोहित वेदी पर चुंबन देकर अपना वो काला कपड़ा उतार करके वह मिस्सा बलिदान के लिए जो भव्य वस्त्र है उसको पहनते हैं। जिस प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में वो पुत्र वापस आता है, उसी मनोभाव पिता के सामने गिड़गिड़ाने वाला वो पुत्र के समान, मुझ पापी पर दया करो, ये बोल करके पुरोहित उस वेदी का चुंबन करते हैं। इसके बाद पिता उन्हें चुंबन दे करके उन्हें नया वस्त्र पहनाता है, इसलिए वो दूसरा वस्त्र पहन करके मिस्सा अर्पित करने के लिए तैयार होकर के आता है। इसका मतलब एंथियोकियन लिटर्जी में इसको भी दर्शाने वाला वस्त्र धारण और जो कार्रवाई हम लोग जो चर्च की ओर जा रहे हैं, यही मनोभाव ये चर्च फादर्स सिखाते हैं। एक और मैं बताकर देता हूं, तीसरा नबी इस्याह का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे हम पढ़ेंगे, वाक्य 9 तक हम पढ़ करके जाएंगे। नबी इस्याह का ग्रंथ के अंदर नबी इस्याह को स्वर्ग का, ईश्वर का एक दर्शन मिल रहा है। अभी एंथियोकियन मिस्सा राइट के अंदर, इस लिटर्जी के अंदर इसको भी मनाया जाता है। वहां का जो बलिवेदी है जहां ईश्वर का दर्शन करने वाला वो सिंहासन, नबी इस्याह ने सिंहासन पर बैठा हुआ ईश्वर का दर्शन किया। यहां पर चर्च के अंदर जो बलिवेदी है वही सिंहासन, उसी राजकीय सिंहासन को वहां पर दर्शाता है। इसलिए उसका चुंबन करना, ये सब जो करता है उसमें विराजमान क्रिस्त का चुंबन करना, उस आदर करना, ये सब। और उस एंथियोकियन लिटर्जी के अनुसार उस वेदी में डालने वाला जो कपड़ा है, लाल, ग्रीन,
वाइट ये सब मिलकर के जो है वो राजकीय वस्त्र, राजत्व को दर्शाने वाला वो कपड़ा, चित्तोला उसको कहते हैं, उस कपड़ा वो उससे ये वेदी को डेकोरेट करता है। उस कपड़ा कंपल्सरी है। अंत्योक्यन लिटर्जी में इसी प्रकार वेदी को सजाना जरूरी है। उसी कलर में, उसी डेकोरेशन में ही उसको मनाते हैं, क्योंकि नबी इसहाक का दर्शन को यहां पर लेकर के आते हैं। हमें मालूम है अंत्योक्यन लिटर्जी के अनुसार सीरो मलंकरा चर्च के अंदर अगर हम जाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक प्यूरीफायर चलाता हुआ हमें मिलेगा। प्यूरीफायर, धुआं ही धुआं, हर चीज में वहां प्यूरीफायर चलाता है। हम लोगों को नबी इसहाक का ग्रंथ के अंदर भी यही देखने के लिए मिला है। इसहाक ने जो दर्शन किया ईश्वर वहां धुआं धुआं दिख रहा था, तो उसी को दर्शाने के लिए एंटियोकियन सीरो मलंकरा चर्च का जो मिस्सा बलिदान है स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, इसलिए प्यूरीफायर इस्तेमाल करते हैं। और एक स्पर्श करने वाली एक बात और बता कर देता हूं। सीरो मलंकरा चर्च के अंदर या एंटियोकियन राइट के अंदर जो प्रभु का शरीर रक्त को देते वक्त नबी इसहाक का ग्रंथ के अंदर उन्होंने दर्शन देखा, उन्होंने बोला मैं तो पापी हूं, पापी लोगों के बीच में रहता हूं। ऐसे जब बोलने लगा तो एक सराफ ने वेदी के एक अंगार ला करके उसके जीभ को स्पर्श किया और बोला तुम अब शुद्ध हो गए। और ये अंत्योक्यन लिटर्जी के अनुसार वेदी से सराफिम ने जो उठाया हुआ वेदी का अंगार, वो आग परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर रक्त है। इसलिए ही शब्द बोल करके विश्वासियों की जीव में ये रोटी और दाकर सरक करके देता है। इस वेदी का ये अंगार है बोल करके, आग है। जिस प्रकार इसके बाद, उस दर्शन के बाद प्रभु का एक वाणी इसहाक को सुनाई देता है, कौन मेरा संदेश वाहक बनेगा? तब इसहाक कहते हैं मैं तैयार हूं। मलंकरा मास या अंत्योक्यन लिटर्जी के ये जो मास खत्म होते हैं, पुरोहित यही बोल करके भेजते हैं, मैं तुम लोगों को भेजता हूं प्रभु का साक्षी बनने के लिए, प्रभु का संदेशवाहक बनने के लिए। हर एक मिस्सा में भाग लेने वाले हर एक को ये अधिकार देकर के पुरोहित भेजता है, मैं तुम्हें भेजता हूं बोल करके। अर्थात हर एक मिस्सा में भाग लेने वाला इसके बाद एक मिशनरी बन करके प्रभु का संदेशवाहक बन करके जाता है। तो इस प्रकार बहुत चिन्ह हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक और बात बोल करके, शॉर्ट बोल करके, अभी कल मिस्सा के अंदर के पार्टों को मैं बोल करके दूंगा। बहुत ही भयंकर, मतलब मीनिंग क्रिस्त जीवित है उसके अंदर, पूरा क्रिस्त का लाइफ। अभी जैसे पहले मैंने बोला 4 भागों में विभाजित कर करके राज्यत्व को, और उनके वो नबी है, जो पुरोहित है, और ईश्वर का संतान, ये हमें वापस दिलाने वाला मिस्सा में भाग लेकर के उस अनुभव में हमें लेकर के जाता है। इस मिस्सा को समझने के लिए कई लोग पूछते हैं, कई लोग क्या, एक बार मेरा बेटी स्वयं मेरे से पूछा, हम लोग जबलपुर में लैटिन मास में 40 वर्ष में उसी में था। केरल में जब हम लोग आए उस समय पर मेरे बेटी मेरे से एक सवाल किया, क्योंकि उनको मालूम नहीं है मलंकरा मास कैसे है। मेरा जन्म हो रहा तो मलंकरा में हुआ था, इसलिए थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है, लेकिन अच्छी तरह नहीं मालूम था। मेरे बेटे ने एक सवाल किया, ये मिस्सा के बीच बीच में पर्दा क्यों डाल रहा है? हमारे लैटिनी इसमें तो कहीं पर्दा नहीं डालते हैं, इसमें तो बीच बीच में पर्दा डाल रहा है। तो कभी मैंने इसके विषय में सुना है कुछ रहस्य काम चलता है,
उस समय पर पर्दा डाल करके पुरोहित लोग वो रहस्य कार्य करता है। तो मैंने बोला कुछ रहस्य बात, इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, इसी वजह से उस समय पर पर्दा डालता है करके बोल कर। तब उन्होंने फिर से मेरे से पूछा, वो सब तो सबको मालूम होना चाहिए ना, क्या रहस्य क्या है। मेरे पास सच बोलूं तो उस समय पर कोई जवाब नहीं था। मैंने यही बोल करके, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, भक्ति का समय है, यही सब सिखाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा गाना मेरे उस समय पर चल रहा है, जो पर्दा डाल करके जो हो रहा है उस समय पर ये करके। लेकिन वे मुझे पूरा मिस्सा के विषय में पढ़ने के लिए अवसर मिला। तब पता चला जब जब ये कर्टन डालता है, 3 बार कर्टन डालता हुआ हमें मिलेगा। मिस्सा का शुरुआत में कर्टन डालता है, बीच में एक बार कर्टन डालता है, और अंत होते होते एक बार और कर्टन डालता है, फिर लास्ट में फिर परमानेंट, फिर लास्ट में कर्टन डालता है। तो बीच में मिस्सा के लिए पुरोहित आकर के प्रार्थना याचना किया, इसके बाद कर्टन डाल रहा है। तो इस प्रकार 3 बार कर्टन डालता हुआ मिलेगा। ये 3 बार कर्टन डालने का यदि अर्थ को समझेगा, हम लोग पूरा मिस्सा समझ लेगा। इतना भयंकर मतलब उसके बीच में है। तो कल हम लोग मलंगर मिस्सा का वो रहस्यों को एक एक, किस प्रकार क्रिस्त इस मिस्सा में जीवित है, क्रिस्त का जन्म से लेकर, जन्म नहीं, पुराना विधान में छिपा हुआ क्रिस्त को दिखाने वाला, और इसके बाद इनका जन्म, संत योहन बपतिस्ता के विषय में, बैप्टिज्म के विषय में, सुसमाचार की घोषणा के विषय में, उनके बलिदान के विषय में, और उन्होंने लास्ट सपर मनाया उसके विषय में, मरने के बाद जी उठने के विषय में, स्वर्ग जाने के विषय में, और सेकंड कमिंग के विषय में। अर्थात पुराने विधान में जो कुछ भविष्यवाणी किया, वहां से लेकर के ईसा मसीह के सेकंड कमिंग तक के बड़े बड़े जो पॉइंट है, उसको मलंगर मास के अंदर मनाता है। कल के क्लास में हम लोग उसको भी सीखेंगे। ये अगर सीख लिया, चाहे वो मलंगर मास हो, चाहे हमारे लैटिन मास हो, चाहे सीरो मलबार का मास हो, सब जैसे, इसलिए मैंने बोला अंत्योक्यन मास से बाकी सब में प्रभाव है। इसलिए अंत्योक्यन मास का वो सीक्रेट को हम समझ लेंगे। वो रहस्य क्या है, सीक्रेट नहीं है, मिस्ट्री है। उस मिस्ट्री को हम समझेंगे, हम लोग बाकी सब समझेंगे। कल के क्लास अब अवश्य सुनना। और ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, क्रिश्चियनिटी के विषय में, हमारे 5 संडेज के विषय में, और लिटर्जी के अनुसार जो 6 फैमिलीज जो है उसके विषय में, और ऑर्थोडॉक्स चर्च हो या एंटियोकियन जो राइट है उसके विषय में, सब हम अभी तक हम लोगों ने एक एक दिन मनन चिंतन करते हुए आया। अभी कल इस मिस्सा का महत्वपूर्ण कुछ बातें बोल कर दूंगा, ताकि आपके मन में आग जैसे जले। इस पवित्र मिस्सा में भाग लेने वाला ये व्यक्ति यीशु को पूर्ण रूप से मनाता है, अनुभव करता है, और उस राज्यत्व में नबी बन करके, पुरोहित बन करके, और ईश्वर का संतान बन करके जीने के लिए ये हमारी मदद करेगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।